अच्छा जी, अब बात कर देते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ये एक्सो का मतलब होता है रिलीज हो जाना, और एंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाना। तो ऐसे आपको पता है ज़ाहिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। आपने अभी पीछे देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और जो सिंथेसिस रिएक्शन था उसमें बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, इनको बॉन्ड तोड़ने और बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कहीं पे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है। तो हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और एनर्जी रिलीज़ होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। या कभी ऐसा भी होता है एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, एनर्जी रिलीज़ होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक हो गया। तो एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स एंड रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. Chemical reactions are accompanied by a change in energy, mainly in the form of heat. ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो का मतलब आउटसाइड, एनर्जी बाहर को रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी चाहिए होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हम वो डिस्कस कर देते हैं। When calcium carbonate is heated, it breaks down to form calcium oxide and carbon dioxide. This is called thermal decomposition. Thermal का मतलब क्या होता है, हीट। ऐसी डिकम्पोजिशन जिसके लिए हीट चाहिए होती है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हमेशा हीट चाहिए होती है डिकम्पोज होने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एज अ रिजल्ट डिकम्पोजिशन हो रही है। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन हो रहे हैं, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी अब आपको एरो के ऊपर याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो एरो के ऊपर चीज़ लिखी हुई होती है कोई भी, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन को होने के लिए ये चीज़ चाहिए थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त तक कंबाइन नहीं होंगे जब तक कि ये हीट इसे नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये कंडीशंस होती है ना, ठीक है, कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू अकर। इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम हीट देंगे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। समझ गए हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। अब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, एडिशन में ही होती। यहाँ पे डिकम्पोजिशन में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा रिएक्टेंट है और उनको क्या कंडीशंस चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट की फॉर्मेशन हो रही है, KClO3, ये कन्वर्ट होता है KCl+3O2 में। याद रखिएगा, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है और KCl और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे थर्मली ये डिकम्पोज होगा। हम इसे हीट देंगे तो तब ये डिकम्पोजिशन होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा आ जाता है सिल्वर ब्रोमाइड की डिकम्पोजिशन। तो ये भी क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी हम सिल्वर ब्रोमाइड, Ag सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या देंगे, हीट देंगे, सनलाइट देंगे, तो तभी वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। होपफुली आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।